वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से दानापुर स्थित होटल पनास में वेब मीडिया सम्मेलन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां देश के कई राज्यों से वरिष्ठ पत्रकारों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए गए, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भी वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद कौशल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आधुनिक युग डिजिटल का है और इस युग में वेब पोर्टलों की काफ़ी महत्ता होगी, लेकिन वेब जर्नलिस्ट के पत्रकारों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। आप अपने खबरों के जरिए समाज में प्रकाश फैलाएं, ना कि अंधकार। सोशल मीडिया को समाज के प्रति मैंने जैसा क्या उत्तरदायी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट होते हैं, हम कई मंचों पे ये कहते रहे हैं कि सोशल मीडिया में ऐसी कोई खबरें हम न बनाएं कि ऐसी खबरें वायरल ना करें जो वायरस बन जाए। तो हम ये देखना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम वैसी खबरों की सूचनाओं को आदान प्रदान करें, वैसी खबरों को शेयर करें जिससे समाज में किसी भी स्थिति में खतरा उत्पन्न समाज में नहीं हो, आपसी भाईचारा का संकट नहीं आए, आपसी देश की भावना नहीं फैले। तो हमें अपने आप को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना है। सोशल मीडिया भी उस पर एक माध्यम है। अगर हम अपने आप को उत्तरदायी बना लेंगे, हम आत्मानुशासन का पालन करेंगे, हम स्वनियमन से बंधेंगे, तो जाहिर तौर पर हमारी एक लक्ष्मण रेखा होगी, जिस लक्ष्मण रेखा को हमें पार नहीं करना है। देखिए, हम जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि वेब पत्रकारिता का एक बेहतर भविष्य है। हम मोटे अनुमान के तौर पे कहते रहे हैं कि 5 लाख से ज़्यादा वेब पोर्टल्स हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं। हम ये भी कहते रहे हैं कि 3.2 बिलियन पेजेस रोज़ सर्च किए जाते हैं, यानी इतनी बड़ी संख्या में लोग पेजेस सर्च करते हैं, यानी इतने लोग देखते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये आंकड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय वेब पत्रकारिता का समय है। जो लोग इस अपने आप को इस फॉर्मेट में ढालेंगे, वो समय के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो लोग इससे पीछे छूट जाएंगे, वो आज आने वाले समय में जो संचार के माध्यम है, जो आज पीछे छूट गए, वो लोग पीछे छूट जाएंगे। आपके तरफ से क्या? मेरी तरफ से अपील है, सब लोग एक जो लक्ष्मण रेखा है पत्रकारिता का, उसका पालन करना है। उस लक्ष्मण रेखा को पार किसी भी स्थिति में नहीं करना है। साथ में हमें समाज में ऐसी खबरों को परोसना है जिन खबरों से एक जो भाईचारे का माहौल है वो कहीं से न विखंडित ना हो, जो एक अपनी आपसी प्रेम का जो संबंध है, जो टूट है, जो भाईचारा है, वो उसमें कहीं टूट नहीं आए। इसका हमें हमेशा ख्याल रखना है और हमें अपनी पत्रकारिता का लक्ष्मण रेखा खुद तय करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक युग में डिजिटल का युग है और वेब पोर्टल रिपोर्टरों को नया आयाम देने के लिए आज एक सम्मेलन हो रहा है, जहां पे पूरे बिहार और अलग अलग राज्यों से जो है पत्रकार का वहाँ जुटान हुआ है। और हम लोग सीधे बात करते हैं एसोसिएशन के महासचिव से और उनसे जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो वेब पोर्टल का जो दौर है वो किस तरह से काम करेगा और उसका क्या भविष्य है। हम लोग सीधे बात करते हैं। सर, संदेश आप तक में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और सर, क्या मतलब ये जो है क्या भविष्य है इसका भविष्य देख लीजिए। ये जो एरा है, इस एरा में अब मीडिया के जो और सारे फॉर्मेट हैं, उन फॉर्मेट से ज़्यादा और त्वरित ये फॉर्मेट है। सेकंड के 100वें हिस्से में खबर पूरे ग्लोबली एक्सपेंड हो जाती है आज की तारीख में। तो वैसी स्थिति में जिम्मेदारी भी काफ़ी बढ़ जाती है और जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि हमारा जो समाचार है वो हमारा समाचार चेतना को प्रभावित करता है। तो वैसी स्थिति में हमारा मौलिक दायित्व हो जाता है कि हम सही सटीक खबरें ही परोसें। सर, और बताऊं मैं आपको कि आप जानते हैं कि कोई भी सूचना तब तक सूचना रहती है जब तक कि वो एडिटिंग के पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरती है, तब तक वो समाचार नहीं बनती है। तो समाचार अगर परोस रहे हैं तो उसके लिए एडिटिंग के प्रोसेस से गुजरना होगा और एडिटिंग का जो प्रोसेस है वो स्किल्ड लोग होते हैं जो इस प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं।
और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जैसा कि अभी हम लोगों ने अपने संगठन के इस वेब मीडिया समिट में हम लोगों ने बिहार के सूचना मंत्री से जो मांग की है, उस मांग में एक सबसे बड़ी मांग हमारी ये है और इस मांग को विभाग बहुत जल्द इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। समाचार सामाजिक चेतना को प्रभावित करते हैं, तो हम में धैर्य की ज़रूरत है, हम में जिम्मेदारी के बोध की ज़रूरत है, हमको कौशल युक्त होना होगा। और मैंने पहले ही कहा आपसे कि हर सूचना समाचार नहीं है। तो आपने सुना, ये सभी चुनौतियों को पार करते हुए जिस तरह से पत्रकार को नया आयाम देने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं और लगातार जो है जो इससे जुड़े हुए जो कानून है वो कानून का भी पालन करना है। वेब पोर्टल कहीं ना कहीं हम ये जरूर सिखाता है कि हम वैसे कानून से बंधे हुए हैं जहाँ पे दिग्भ्रमित और भ्रमित करने वाले खबरों को ना फैलाएं, जिससे समाज और इंसान दोनों की क्षति हो। तो हम सीधे संदेश आप तक के माध्यम से अभी हम जो जुटान है पत्रकारों का महाजुटान है और वेब सीजन 2023 में जो सम्मेलन हो रहा है पत्रकारों का, उस जुटान में संदेश आप तक देखते रहिए। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास।